नमस्कार दोस्तों। एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब जो है मुझे मोटिवेशन का काम करता है। तो मैं आप लोगों से इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोग मेरा इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं। और आज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि इस त्यौहार की कल्पना ही मन में करते हुए मन जो है रोमांच से भर जाता है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बड़ा पवित्र और पावन त्यौहार है। और इस त्यौहार की का इंतज़ार जो है लगभग 1 साल तक हम लोग करते हैं कि कब दिवाली आएगी और दिवाली के 6 दिन के बाद छठ पड़ेगी। तो आज वो समय आ गया है जिसका हम साल भर इंतज़ार करते हैं। और मैं घाट पे आ गया हूँ और आप घाट पे ये देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से घाट को सजाया गया है। और लोगों ने इसकी तैयारी जो है 3 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। और क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे कोई नदी की व्यवस्था होती नहीं है और ना ही कोई पोखरा होता है। तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियली पोखरा जो है बनाना पड़ता है। तो उसकी तैयारी जो है लगभग हम 2-3 दिन पहले ही शुरू कर चुके थे। और आप ये सामने जो है देख पा रहे होंगे, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और अभी तो भीड़ और भी बढ़ेगी। और यही जो है सामने जो है पोखरा बनाया गया है और अभी जो है इसमें पानी भरा जा रहा है। और इस त्यौहार का इंतज़ार जो है हम लोग साल भर करते हैं। और मेरे हिसाब से ये बिहार का ही पर्व नहीं है, आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाएगा। और ये बहुत पवित्र और पावन त्यौहार है। महिलाएं जो है इस त्यौहार में लगभग 36 घंटे बिना खाए बिना जल के रहती हैं। और ये छठ जो पूजा है ये सूर्य देव की उपासना है और अपने बेटे की लंबी आयु के लिए माँ करती है इस पूजा को। और लोग अलग अलग उनकी आस्थाएं हैं और लोग कुछ अलग मन्नतों के कारण भी इस त्यौहार को करते हैं। तो छठ की पूजा जो है बहुत ही खास होती है। और इसमें जो है काफ़ी प्रकार की जो है फल लगते हैं यहाँ पे। और इस छठ के व्रत में अनेकों प्रकार के आपको फल देखने को मिलेंगे घाट पे। और लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे का टाइम हो गया है और लोग जो है धीरे धीरे घाट पे आ गए हैं। और घाट को काफ़ी अच्छे ढंग से सजाया गया है और यहाँ पे डीजे वीजे की भी व्यवस्था की गई है बहुत बेहतरीन ढंग से। और अभी यहाँ पे पानी भरा जा रहा है, क्योंकि पानी जो है कम हो गया था। तो लोग लगे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं और समरसीबल से पानी भरा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई नदी की व्यवस्था है नहीं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, क्योंकि यह पूजा जो है आस्था का मामला है। और शहर में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि गांव में तो अक्सर आपको पोखरा और ये नदी मिल जाती है, मगर शहरों में दिक्कत है। तो लोग की जैसी व्यवस्थाएं बनती हैं उसी व्यवस्थाओं के साथ अपने त्यौहार को पूरा करता है। और इस त्यौहार में गन्ना, अनानास, अनार, केला, बब्बू बोसा,
संतरा, नींबू, मूली, हल्दी, सिंघाड़ा, जो भी फल मिल जाए, और हल्दी, और अनेकों प्रकार के जो है जिसमें पूड़ी, खस्ता, चना और अनेकों प्रकार के जो है इसमें फल होते हैं। और इसमें जो है इसकी जब ये व्रत आता है तो इसके 4-5 दिन पहले ही से घर की साफ सफाई होने लगती है और सब चीज़ को अच्छे ढंग से साफ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि इस त्यौहार में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत पवित्र और पावन त्यौहार होता है। तो घर की एक एक कोने को अच्छी ढंग से सफाई की जाती है और साल भर लोग जो है इस त्यौहार में कोशिश करते हैं कि दिवाली में घर जाएं या ना जाएं, छठ में अपने घर पहुँचें। और लोग जो है जो साल भर काम करते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस छठ के समय वो अपने परिवार के पास, अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास, अपने नाते रिश्तेदारों के पास इस त्यौहार में उपस्थित हो, जिससे सब लोगों का एक दूसरे से मिलना हो। क्योंकि साल भर जो है लोग अपने घर से रोजगार के लिए बाहर रहते हैं और छठ में या दिवाली में लोग अपने घर जरूर पहुंचते हैं और छठ में लोग अक्सर जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि छठ के समय काफ़ी ट्रेनों में भीड़ होती है, क्योंकि लोग जो अपने घर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साल भर वो यहाँ पे रहते हैं और यह महीना जो है उनके लिए काफ़ी खास होता है। और यह त्यौहार जो है अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बंधु के साथ, अपने चाचा के साथ और अपने घर वालों के साथ त्यौहार को मनाने की कोशिश करते हैं। और हर आदमी गांव का जो भी कमाने के लिए अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में जाता है, वो भी कोशिश करता है कि छठ में अपने परिवार में, अपने गांव आकर और सब लोगों के साथ बड़े ही उत्साहित मन से इस त्यौहार को मनाया जाए। और लोग कोशिश तो करते ही हैं, इसको साकार करने की कोशिश भी करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि दिवाली के समय और दिवाली के 2-4 दिन के बाद भीड़ जो है ट्रेनों में, बसों में, जो भी साधन होते हैं उसमें चलना शुरू हो जाता है। और महिलाएं जो है पोखरा में खड़ी हो गई हैं, क्योंकि सूर्य देव को सूर्य संध्या के समय उनको पानी में हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की जाती है। और यही प्रक्रिया जो है सुबह भी की जाएगी। तो लगभग लोग जो है 4 बजे पोखरा में खड़े हो जाते हैं, या नदी जो भी सुविधाएं आपको मिल पाए उसके हिसाब से। और जब तक सूर्यदेव उगते नहीं हैं तब तक लोग हाथ जोड़ के उनको उनकी उगने की प्रार्थना करते हैं और उनसे दुआएं करते हैं कि हमारे परिवार में सब लोग खुश रहे हैं और उनके परिवार के लोग अच्छे ढंग से इस त्यौहार में और स्वस्थ रहें और उनके पूरा परिवार खुशी मन से अच्छा जीवन जो है व्यतीत करें और उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए। तो इसका भी वो मन्नतें लोग मानते हैं और अगले साल की फिर इस त्यौहार की आने की फिर कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरे साल हमारे परिवार में खुशी का माहौल रहे और हमारे घर में नए नए कार्यक्रम हो
और अच्छी अच्छी खुशियाँ आए हमारे परिवार में। तो इसकी कामना के साथ करते हैं। और लोग इस त्यौहार में एक दूसरे से मिलने की जिज्ञासा भी लोगों को होती है। तो आप देख रहे होंगे कि साथ में लोग आए हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत चल रही है, क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसा होता है कि सब लोग अपना काम छोड़कर एक जगह एकत्र होते हैं और वहाँ पे मिलना होता है लोगों का। तो इसीलिए ये त्यौहार जो है खास है। और बेटे की लंबी आयु के लिए माँ जो है लगभग 36 घंटे बिना खाए बिना जल का एक बूंद लिए हुए वो उपासना करती है कि बेटे की लंबी आयु के लिए। तो माँ का त्याग तो हमेशा से ही बहुत बड़ा रहा है, माँ का स्तर, क्योंकि माँ ही जो है ये कर सकती है अपने बेटे के लिए। और माँ का जो त्याग है अपने बच्चे के लिए, बलिदान है, इस बलिदान को सोचना चाहिए कि माँ ने माँ को तो हम अब जानते हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो माँ हमसे बातें करती है, हमें एहसास करती है और हमारी सारी मूवमेंट को वो महसूस करती है। और पिता जो है बच्चे को 9 महीने के बाद उस बच्चे को देखता है और माँ जो है 9 महीना पहले ही उसका अनुभव कर लेती है। तो माँ का जो स्तर है वो बहुत बड़ा है। और ईश्वर ने जब माँ की रचना की तो उन्होंने ये सोचा कि मैं सब लोगों का ख्याल नहीं रख सकता, तो पृथ्वी पे उन्होंने माँ को भेजा जो अपने बच्चों की देखभाल करती है, अपने बच्चों की बढ़ने की कामना करती है। और एक माँ ही ऐसी है कि जो जीवन में अपने बच्चे की तरक्की के लिए हमेशा खुश रहती है और उत्साहित रहती है। जब कोई बेटा या बेटी जब किसी परीक्षा को पास करते हैं तो वो बेटा या बेटी पास नहीं होते, उसकी माँ पास होती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो वो माँ ही है जो बेटे की हर खुशी के लिए, बेटी की हर खुशी के लिए वो उत्साहित रहती है। और माँ कोशिश करती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खाने पीने पहनने की। और माँ जो है कभी भी थकती नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए रात में अगर 12 बजे भी उठना पड़े तो वो हमेशा तैयार रहती है। तो माँ का दर्जा तो बहुत बड़ा है। अगर हम अपने जीवन में अपनी माँ के लिए अगर 10 कदम भी चले पाएँ तो हम जीवन में बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे कि हम अपने माता और पिता की थोड़ी सी भी सेवा कर पाए। जीवन का ये जो समय है हमेशा ही पैसा कमाने के लिए है, मगर उसी समय के बीच में से अपनी माँ के लिए आपको समय निकालना चाहिए, अपने पिता के लिए समय निकालना चाहिए। क्योंकि जो जिंदगी भर आपको सींचता रहा, आज आपके पास उनके लिए समय नहीं है। तो छठ जो है बहुत पवित्र है और बहुत पावन है। और इस त्यौहार में मंगल कामनाओं के साथ हर साल ये आपके जीवन में आए, इसी की कामना हम लोग करते हैं। और हम लोग तो बहुत छोटे हैं माँ की व्याख्या करने के लिए। माँ का स्तर बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। और पिता का हम कितनी भी उसकी बारे में बताने की कोशिश करें, हमारी जो शब्द हैं वो छोटे पड़ जाएंगे।
और इस छठ के त्यौहार के लिए आप लोगों का जीवन सुखी रहे और आपके जीवन में अच्छी अच्छी खुशियाँ आएँ और हर वर्ष आपको ये सौभाग्य आपके जीवन में आए। अगर मेरे चैनल में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए, मगर हर जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। उसी कठिनाइयों के साथ मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि भविष्य में जब भी मुझे मौका मिले मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं और आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूं। और जिस चीज़ को मैं महसूस कर पाता हूं मैं कोशिश करता हूं उस चीज़ को आप भी महसूस करें। और ये त्यौहार जो है बहुत पवित्र है और पावन है और छठ मैया से हाथ जोड़ के विनती है